अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने लिया है साग। ये सरसों का साग है और इसके साथ मैंने ली है पालक। तो ये हरे मौसम मतलब मौसम बहुत अच्छा है, तो हरे पत्तों की सब्जियां खानी चाहिए। तो यहाँ ये मैंने ग्रीन चिलीज़ को ये काट के इसके पीछे जो होता है हेड इसका काट के तो रख लेती हूँ वॉश करके। तो अब ये मैं ये काम करने लगी थी, तो ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी काट के इसको बॉईल करके। तो मैं ये फ्रीज़ कर दूँगी। आज मेरा जो काम था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। और आज मैंने पंखे साफ़ करने थे और पंखे मैंने साफ़ किए। और उसके बाद तो यहाँ ये मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे। आज ब्लैंकेट्स हैं और बच्चों की जैकेट्स वगैरह हैं और शर्ट्स वगैरह हैं। ये वॉश करके तो मैंने पैक किए थे, लेकिन अब ये है कि इनको मैं दोबारा एक दफ़ा सर्फ़ में धोकर और दोबारा एक दफ़ा सर्फ़ में धोकर और इनको धूप लगवा लूँगी। 2 दिन तक इनको धूप लगती रहेगी। तो सर्दियों की तैयारियाँ भी चल रही हैं, तो मैं खुद ही सारे काम कर लेती हूँ। मेरी कोई हेल्पर नहीं आती है, मैं किसी हेल्पर को नहीं रखती। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके खुद ही कर देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं घर को ही टाइम देती हूँ। और आज मैंने फ़ैन भी साफ़ किए माशाल्लाह से। और अब ये अभी तो लाइट नहीं है, अभी मैं ये वॉश नहीं करूँगी। तो ये भी मैं आपको बताऊँगी कि घर में आप किस तरह ब्लैंकेट अपने वॉश कर सकते हैं। बाहर से आप वॉश करवाओगे ड्राई क्लीनर से, तो वो तो आपसे 1500-2000 ले ही लेगा। तो मैं इनको घर में ही अच्छी तरह आपको वॉश करने का तरीका बताऊँगी और इनको धूप लगवाएँगे तो बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और यहाँ मैंने बच्चों के कुछ रूम को सेट करना था, ये सब यहाँ से हटाऊँगी मैं और ये सब सेट करूँगी मैं। ये बच्चों के मैंने कुछ कपड़े ट्यूशन के लिए आयरन करके रख देती हूँ, तो बच्चे इजीली खुद ही पहन लेते हैं। और ये कुछ बैग मैंने ऊपर गर्मियों की चीज़ें ऊपर वापस मचान में चढ़ा दी थी। और यहाँ मैंने आज फ़ैन वगैरह भी साफ़ किए माशाल्लाह से। तो ये देखें, आज मैंने फ़ैन वगैरह और पूरी दीवारें वगैरह साफ़ की ताकि साफ़ सुथरा हो जाए घर। और अब फ्रिज की जो बारी है वो कल आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं फ्रिज को कल वॉश करूँगी। और कुछ मैंने छत को भी अपने सेट करना है, तो आज तो ये सफाई नहीं हो सकी है। तो अभी बच्चों के भी आने का टाइम होने वाला है, उससे पहले मुझे लंच रेडी करना पड़ेगा बच्चों के लिए। अच्छा जी, तो अब मैं ये कटिंग करने लगी हूँ साग की। और फिर मैं आज अभी तक मैंने नहीं सोचा है कि मैं लंच में क्या बनाऊँगी। शाम में तो खैर ज़िंगर बर्गर बनाऊँगी और अभी तक मैंने नहीं सोचा है कि मैं क्या बनाऊँगी। तो मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाऊँगी। और ये मौसम की सब्जियां हैं, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर बच्चों को यही खिलाऊँ। अब मैं ये बॉईल करके रख दूँगी, तो ये कभी भी फ्रीज़र में से निकाल के बच्चों को ये पराठे में डाल के और पराठा बना दूँगी, कभी पराठे के साथ खा लेंगे बच्चे। और मैं तो ज़्यादातर ये करती हूँ कि इसका साग का सैंडविच भी बना के बच्चों को खिला देती हूँ, उसमें मायोनीज़ और केचप वगैरह ऐड करके। तो बच्चे माशाल्लाह से अच्छे तरीके से खा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर साग डाला हुआ था। वैसे उनको साग नहीं पसंद। जब हम भी छोटे होते थे तो हमें भी साग नहीं पसंद होता था, लेकिन अब हमें वक्त के साथ साथ साग बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे वालिदैन बहुत शौक से खाते थे साग। तो ख़ास तौर पे मेरे अब्बा को बहुत पसंद होता था ये साग, तो वो खाते थे साग शौक़ से। अब जब मैं ये बनाऊँगी तो मैं ये किसी को थोड़ा-सा भेज भी दूँगी ताकि सवाब मेरे अब्बा को मिल सके। तो देखें अब, चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साग बनाने का तरीका, क्योंकि ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और जब मैं ये बनाऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ जी मैं काट रही हूँ पालक। सबसे पहले मैं काटूँगी पालक। और ये देखें जी, इसको मैं इस तरह काट दूँगी पहले, इसके पीछे का हिस्सा ये हम साइड पे कर देंगे। और अब ये मैं कटिंग कर दूँगी। मैं बड़ी-बड़ी ही कटिंग करूँगी ताकि क्योंकि मैं इसको करूँगी बॉयल। जब बॉयल करूँगी तो मैं इसको फिर इसको ग्राइंड कर दूँगी, पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो ये देखें जी, ये एक कटी हो गई है। यहाँ जी ये है साग की बारी। अब ये मैं साग को कटिंग यहाँ से ये कटिंग करके, और इसके अंदर होती है घास इस तरह की, तो इस तरह इसको साफ़ करना पड़ता है पहले। सबसे पहले तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले, ताकि ये हमारे खाने में घास शामिल ना हो सके। तो मुझे याद आया कि जब हमारे घर में, अब्बा के घर में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो तब ये पकता था साग। तो हम लोग बोलते थे, सारे बहन भाई, कोई भी नहीं खाता था हमारे यहाँ, तो हम लोग बोलते थे घास पकी है। तो हम लोग कुछ भी नहीं खाते थे, फिर हम अपने लिए कुछ और बनवाते थे, अम्मी से, भाभी से कुछ और बनवाते थे कि आप हमें कुछ और बना के दो। उनको पता होता था कि ये लोग नहीं खाएंगे, तो फिर जो भी अम्मी बनाती थी, अम्मा हमारी, तो वो फिर बांट देती थी। कुछ खुद खा लेते थे, कुछ बांट देती थी। तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार साग बनता था हमारे यहाँ। तो अब अच्छा लगने लगा है। इसकी फ़ायदे भी पता चल गए हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसमें आयरन होता है, पालक में, हरे पत्तों वाली जो भी आप सब्ज़ी खाएंगे उसमें आयरन होगा, और उसमें हर चीज़ मतलब फ़ायदेमंद होगी। आपको हर विटामिन मिलेंगे। आपके बालों के लिए, हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है हरे पत्तों वाली सब्जियां। तो अपनी ग़िज़ा में ये चीज़ें शामिल किया करें। अब मैं अपने बच्चों को तो खिला देती हूँ किसी ना किसी तरह, उनको प्यार से खिला देती हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि
ज़्यादातर हरे पत्तों की सब्जियां ही खाई जाएं। यहाँ देखें जी, ये मेरे पास हरी मिर्ची है और इनके में है ये हेड्स आप निकाल के रख देंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि ये इनको नमी नहीं मिलती तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। देखिए ये हेड्स निकाल के मैं रख देती हूँ तो ये काफ़ी अर्सा चल जाती हैं। इस तरह अगर मैं इसी तरह हेड्स के साथ रख दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो काफ़ी तरह मैं ज़्यादातर तो इनका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, इसमें ऑयल डाल के थोड़ा सा, और पेस्ट बना के मेरे यूट्यूब पर वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं इनको फ्रीज़ करने का तरीका। पेस्ट बना के तो मैं इसे अभी तो मैं इसी तरह रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये मौसम की हैं, वेदर अच्छा, दिसंबर चल रहा है, बहुत अच्छा इसमें ये चल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने काट के इनको अच्छी तरह वॉश करके और मैंने इनको रख दिया है। अब मैं इनको पैक करके ऊपर कोई टिश्यू रखूँगी मैं अभी, और इस तरह मैं पैक करके और ये रख दूँगी। तो यहाँ पर है इवनिंग टाइम, और इवनिंग में बच्चों ने कहा कि मुझे हमें कुछ स्नैक बना के दो, तो मैंने जल्दी से चिकन बोनलेस लिया और उसमें वेजेस कुछ ऐड करके और बस मैंने मोमोज़ की फिलिंग रेडी की। और यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया था। माशाल्लाह 1 कप मैदे में देखें कितने सारे मोमोज़ तैयार हो गए हैं। तो ये मेरी बेटी है, ये फिलिंग कर रही है माशाल्लाह से, ये ईजिली कर लेती हैं। तो मैंने इनको लगा दिया था इस काम पर, मैंने कहा आप ये करो जब तक मैं दूसरे काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये रेडी कर रही थी मोमोज़ और मैं वहाँ पर स्टीम रेडी कर रही थी, क्योंकि ये मैं मोमोज़ स्टीम में घर में ही पतीले में बना लेती हूँ। तो अब ये देखें कि कितने अच्छे, ये देखें मैंने ये ग्लास से काट लिए थे और अब इसको इस तरह से ये देखें कितना अच्छा प्यारा सा मोमो रेडी हुआ है। और बहुत खुशी हो रही थी मेरी बेटी को कि ये मोमोज वो तैयार कर रही है। तो ये देखेंगे मैंने एक पतीला रखा हुआ है, वो मैंने स्टीम के लिए ही मखसूस कर दिया है। कोई चीज़ में स्टीम देनी होती है या बेकिंग करनी होती है तो मैं इसी पतीले में दे देती हूँ। तो ये देखें कि ये जब तक स्टीम हो रहे हैं जब तक हमने सारे फिल कर दिए थे, और 1 कप मैदे से देखें कितने